जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे होंगे फाइनेंशियल फंक्शंस एक्सेल के अंदर। ये मेरे ख्याल से एक मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम है। जब तक आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उस वक्त तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा बिजनेसेस में इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं। अगर आप इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं तो आपकी ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में फंक्शंस काम आएंगे। आज का जो हमारा फंक्शन है ये भी इसी से रिलेटेड है। बेसिकली ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर दूँ। एफ आई आर फंक्शन मैं डिफ़ाइन कर दूँ इसको। एक्सेल IR function returns the discount rate that makes the net present value of an investment ज़ीरो। लाइक हम ज़ीरो लेते हैं, या फिर इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं द IR फंक्शन इज़ अ स्पेशल केस नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग छोटी सी एक डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें चीज़ें ज़रा क्लियरली समझ में आ जाएं। ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रीक्वेंसी में लिखता हूँ जी, लाइक मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ जी 12 मंथ्स। ठीक है जी। सबसे पहले मंथ मैं इसका सीरियल नंबर डाल देता हूँ जी। ठीक है जी। मंथली इनकम में डाल देता हूँ जी, इनकम फ्लो। एंड नेक्स्ट में डाल देता हूँ जी कैपिटल फ्लो एंड नेट मंथली फ्लो डाल देता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा डेटाबेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियरली समझ में आ जाएं। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, सीरियल नंबर में आपको जो ये भी मैं आपको सारा सिखा दूंगा कि बेसिकली सीरियल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। मैं अभी इसको कर देता हूँ जी 12। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, टोटल 12 आ गया जी। 12 टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं। एंड अभी मैं मंथली इनकम की बात करूँगा। फर्स्ट मेरे पास ज़ीरो है, नेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ जी 50,000। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो मंथली इनकम है वो है 50,000 लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है जी। एंड कैपिटल फ़्लो स्टार्ट में हम लोग हमेशा नेगेटिव में इसकी वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि ये मेरे पास था 20 लाख, या फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ 20 लाख हम लोग ले लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा हम लोग इसकी वैल्यू को इन ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब हमारे पास नेक्स्ट में नहीं है, अब मैं चाहता हूँ जी लास्ट में, क्योंकि ये हमारी स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट थी 20 लाख जो कैपिटल फ्लो था, उसके बाद हमारी मंथली इनकम आई, और एट द एंड यहाँ पे जाके हमारे पास जो टोटल कैपिटल फ्लो बना वो बना जी 25 लाख। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं जी नेट। नेट में बेसिकली आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो हमने प्लस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे मैं वैल्यू को ज़ीरो कर दूँ। ठीक हो गया कि जी ये हमारे पास एक छोटी सी डेटाबेस डिज़ाइन हो गई है। मैं अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में कंप्लीट डिफ़ाइन कर दूँ ताकि आपको इसका समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। थोड़ा सा हम लोग इसको ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं ताकि
हमारा समझना इसको इजी हो जाए। ठीक हो गया जी। इसको मिड में करना चाहें तो आप मिड में कर लें, लेकिन अभी यही होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या रहा जी, हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मंथ्स हैं जो सीरियल हैं। ठीक है, और उसके बाद मंथली इनकम है। मंथली इनकम में हमारे पास फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कैपिटल फ्लो यहाँ पे था 20 लाख और यहाँ पे हमारी मंथली इनकम्स आ गई। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल फ्लो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमने यहाँ पे डाल दिए। और उसके बाद हमारे पास नेट मंथली फ्लो, नेट का फार्मूला आपको मैंने लगा के दिखाया, और हमारे पास अभी यहाँ पे जाके टोटल ये वैल्यू बनी है जो हमारे पास अभी इस वक्त करी है। अभी हम आते हैं फार्मूला के पास। फार्मूला इसका बेसिकली क्या है, फार्मूला है इसका द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न द IRR डिफाइन। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी सबसे पहले रेंज को ले लेना है। अभी हमारे पास जो रेंज इसकी बनी थी वो कौन सी रेंज बनी थी, उसकी रेंज बनी थी ये वाली, जो हमारी टोटल यहाँ पे नेट मंथली फ्लो इनकम है, हमने वो डाल दिया। ठीक है जी। अब क्या है, अब हमने एक फार्मूला, अब देखें उसके अंदर जब जैसे मैंने कॉमा लगाया तो मुझसे अब वो पूछ रहा है जी गैस से मुराद है कि आप यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से लिया था। तो फॉर एग्जांपल मैं 0 पॉइंट इसमें 9 भी कर सकता हूँ, या माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है जी, -0.9। ठीक है जी, मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो उसका रेट है वो यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का रेट यहाँ पे मेरे पास आ गया है। ठीक है जी। ये तो एक इजी सा हमारे पास रिटर्न्स वैल्यू थी। इसी तरह से हम इसकी फ्यूचर वैल्यू